भाव के बस मेरे सरकार भक्त के हो जाते हैं। आप लोगों ने एक कथा श्रवण की होगी। एक बार दुर्योधन की सभा में मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर जी जब मैत्री का संदेश लेकर के पहुंचे तो कहते हैं महाराज दुर्योधन को पता लगा कि आज कन्हैया आ रहा है मैत्री का संदेश लेकर के। तो दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए, 56 प्रकार के व्यंजन सरकार मेरे जब पहुंचे हैं। लेकिन प्यारे वो 56 भोग कैसे हैं? बिना भाव के हैं। सरकार मेरे जब पहुंचे दुर्योधन ने आज महाराज कहते हैं कन्हैया को जब 56 भोगों के लिए आमंत्रित किया तो मेरे ठाकुर जी ने वो 56 भोग ठुकरा दिए। ठुकरा सरकार कहने लगे अरे दुर्योधन, आज हमारा प्रसाद तो काका विदुर के यहाँ है। आज हम आपका ये भोजन, ये 56 भोग नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि भाव के बस नहीं है। मद भरा है, मद भरा अहंकार। जहां अहंकार होता है वहां मेरे ठाकुर जी नहीं रुकते। जैसे कहा काका विदुर के यहाँ आज मेरी प्रसादी है। दुर्योधन ठिठोली मार करके हंसा, कहने लगा बताओ 56 भोग इन्हें अच्छे नहीं लग रहे और काका विदुर के यहाँ का साग इन्हें अच्छा लगेगा है? मेरे सरकार ने वो त्याग दिए 56 व्यंजन। और आज जैसे ही कहते हैं विदुर काका को पता लगा तो विदुर काका हमारे कन्हैया के खाने के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए चले गए। मेरे ठाकुर जी जब कपाट पे पहुंचे हैं, द्वार पे, तो कपाट जो होते हैं ना अर्थात किवाड़ी, कुंडी खटखटाई, माई मैया, ऐ पितुरानी मैया, ऐ पितुरानी मैया। पितुरानी मैया कहते हैं महाराज स्नान कर रही थी। जैसे ही कन्हैया की आवाज पितुरानी मैया के कानों में पड़ी, मैया पितुरानी भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूं। संत कहते हैं कि पितुरानी मैया आज दौड़ी दौड़ी उसी अवस्था में कपाट जैसे ही खोलती हैं तो सामने अपने ठाकुर को देखती हैं। आहा, लाला आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हुआ आ गया। बड़े भाव के साथ में ले जाकर के मेरे ठाकुर जी को बिठलाती हैं पितुरानी मैया। लाला, बड़े दिनन के बाद आए हो। ठाकुर जी कहते मैया बड़ी तेज से भूख लगी है मोए, कछ होए तो थोड़ा सो खिलाए दे मैया, मोए बड़ी तेज से भूख लगी है। हाँ, अब पितुरानी मैया चारों ओर देख रही है, घर में कुछ है, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो महाराज एक टोकरी में कुछ केले रखे थे, मैया की नजर पड़ी और मैया ने कहा लाज बच गई, लाज बच गई। चारू कैसी लाज बच गई आज महाराज वो केले उठा करके पितुरानी मैया मेरे कन्हैया के पास लाई। लाला, मुझे पता है तो को बड़ी तेज से भूख लगी है। लल्ला बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ, कन्हैया कहते हाँ मैया, आज मैं तुम्हारे हाथों से ही खाऊंगा। पितुरानी मैया वो कहते हैं केला जब छिलती हैं तो अंदर का जो पदार्थ है खाने योग्य, वो पदार्थ तो महाराज नीचे गिर रहा है। इतना भाव में बेवहल हो गई है मैया पितुरानी और मेरे सरकार को वो छिलका खिला रही हैं। लो लाला, ये छिलका खाते जाओ। उनकी समझ में कि हम केला खिला रहे हैं, लेकिन महाराज जो पदार्थ है अंदर का बढ़िया जो खाने योग्य है वो नीचे गिर रहा है। पितुरानी मैया हमारी छिलका खिला रही है। कन्हैया कहते मैया मोको तो बड़ो आनंद आवे, मैया
खिलाती जाओ, बड़ी तेज से मोए भूख लगी है। मैया खिलाती जाओ, बड़ी तेज से मोए भूख लगी है। विदुरानी मैया बड़े भाव से वो छिलके खिला रही है। आहा, कहते हैं प्यारे काका विदुर जैसे ही आए, उन्होंने देखा तो विदुरानी के पास जाकर के कहा, विदुरानी ये तुम क्या कर रही हो? कन्हैया को छिलका खिला रही। विदुरानी मैया ने देखा, अरे मैं कहाँ खो गई? मैं तो अपने लाला को छिलका खिला रही थी। कन्हैया कहते, मैया सच बताऊं, मोको इतनो आनंद अपनी यशोदा मैया के मक्खन में ना आयो जितनो आनंद तेरे इन छिलकन में आयो। मैया जितनो आनंद तेरे छिलकन में आयो। विदुरानी मैया के टप से आंसू निकल पड़े, अपने हृदय से लगा लिया, लाला क्या कहता है? छिलकों में आनंद आया। हाँ सच्ची सच्ची मैया, मैं तो से सच्ची सच्ची कहूँ, इतना तो आनंद मोहे अपनी यशोदा मैया के हाथों से माखन खाने में नहीं आया जितना आनंद तेरे छिलकों में आया। क्योंकि मेरे ठाकुर जी बस प्रेम का ही तो नाता मानते हैं। अपने भक्तों के लिए प्यारे क्या क्या नहीं बन जाते हैं मेरे सरकार। अपने भक्तों पर कहते हैं कि उनका मान कभी टलने नहीं देते, अपना क्यों ना मन टल जाए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। पर भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि सो सकल भी को पलते देखा। उसको केवल प्यारे, उसको गोकुल के गौरस पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, न टलते देखा, न टलते। आज महाराज केवट भैया